कहीं दूर, जहां सड़कों की आवाज नहीं पहुंचती और जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं, लेकिन प्रकृति का स्पंदन मिलता है, वहीं पर हर सांस, हर पत्ता, हर जीव एक कहानी कहता है। हम इंसान शायद बोलते बहुत हैं, पर जंगल वो जीकर दिखाता है। आइए आज चलते हैं उन रास्तों पर जहां मिट्टी से महक आती है और हर जानवर हमें इंसानियत का असली मतलब सिखाता है। ये है वर्ल्ड लाइफ अनिल की दुनिया, जहां हर जीव एक कविता है और हर आवाज एक संदेश। इंट्रो, लोगो प्लस टाइटल रिवील। ए, जैगुआर, अमेज़न का छुपा हुआ राजा। जंगल के सबसे घने कोनों में, जहां सूरज की किरणें भी डरते डरते पहुंचती हैं, वहां एक परछाई सी चलती है। वो ना तो दहाड़ता है और ना ही शोर मचाता है, बस आता है, देखता है और अगर जरूरत पड़ी तो मिटा देता है। यही है अमेज़न का सबसे रहस्यमयी शिकारी, जैगुआर। उसके पंजे भारी होते हैं, चाल नर्म होती है और आंखें जैसे जंगल की आत्मा झांक रही हो। जैगुआर की खास बात उसकी चुप्पी है। वो कभी शिकार से पहले चेतावनी नहीं देता। उसकी मौन शैली में एक भय है, ऐसा भय जो जंगल की हर प्रजाति जानती है। जैगुआर का जीवन हमें सिखाता है कि असली ताकत हमेशा शोर में नहीं होती। कई बार खामोशी सबसे बड़ी गर्जना होती है। उसका जीवन संदेश देता है, अपने अस्तित्व को साबित करने की जरूरत नहीं, बस अपने होने से फर्क पड़ना चाहिए। अमेज़न के आदिवासी लोग जैगुआर को ईश्वर का दूत मानते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि प्रकृति का न्याय करता है। जब वो नदी के किनारे अपने पंजों के निशान छोड़ता है, तो ऐसा लगता है जैसे धरती ने खुद उसके लिए झुककर रास्ता बना दिया हो। 2, गोल्डन लंगूर, नेपाल का सुनहरा मौन। नेपाल की पहाड़ियों में जहां बादल जमीन से बात करने आते हैं, वहां पेड़ों के झुरमुटों में सुनहरा सा कुछ कूदता है। वो है गोल्डन लंगूर। उसका रंग ऐसा जैसे सूरज ने अपनी पहली किरण उसे छू कर छोड़ दी हो। वो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन हर छलांग में एक कहानी होती है, हर कूद में एक संगीत छुपा है। गोल्डन लंगूर हमें सिखाता है कि मौन भी एक भाषा होती है। वो हमें बताता है कि हर जरूरी बात जुबान से नहीं कही जाती, कभी कभी आंखों से, हरकतों से और मौन से ज्यादा असरदार संवाद होता है। नेपाल के लोक कथाओं में ये माना जाता है कि गोल्डन लंगूर हिमालय के देवताओं का प्रहरी है। उसके देखने का अंदाज ऐसा होता है जैसे वो किसी गहरे राज्य को जानता हो, लेकिन कहेगा नहीं। उसके परिवार की सुरक्षा, उसके बच्चों के प्रति ममता और उसकी संतुलित चाल, ये सब हमें एक अदृश्य जीवन दर्शन सिखाते हैं। वो कहता है, तेज चलने से बेहतर है सही दिशा में चलना। 3, ग्रीन एनाकोंडा, अमेज़न का नर्म मगर खतरनाक जीवन। हर प्राणी के पास झर नहीं होता, कुछ का पूरा वजूद ही घातक होता है। ग्रीन एनाकोंडा, अमेज़न का सबसे बड़ा और भारी सांप। वो ना फुफकारता है, ना काटता है, बस धीरे से लिपटता है और जीवन की सांसें रोक देता है। उसका हरा रंग जंगल में ऐसा घुला है कि जब तक आप समझें, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी लंबाई 25 फीट तक होती है और वजन इतना कि जमीन भी झुक जाए, लेकिन फिर भी वो आक्रामक नहीं है। जब तक जरूरत ना हो, वो हमला नहीं करता। उसकी तासीर हमें सिखाती है, वास्तविक ताकत वो होती है जो नियंत्रण में हो। एनाकोंडा पानी में घंटों तक छुपा रह सकता है, बिना हिले डुले। उसकी सांसें धीमी होती हैं, उसकी निगाहें स्थिर, जैसे समय थम गया हो। अमेज़न के कई हिस्सों में लोग एनाकोंडा को डर का प्रतीक मानते हैं, लेकिन जंगल उसे सम्मान देता है, क्योंकि वो जंगल की मर्यादा है। बिना कारण शिकार नहीं करता, और जब करता है तो पूरी गरिमा के साथ। 4, एशियाई हाथी, नेपाल का यादों वाला देवता। जब हाथी चलता है तो धरती बोल उठती है। उसके कदम भारी होते हैं, लेकिन मन उतना ही कोमल। नेपाल का एशियाई हाथी इस धरती का सबसे भावनात्मक जीव है। उसकी याददाश्त, उसका प्रेम और उसका क्रोध, सब कुछ विशाल है। वो अपने परिवार को कभी नहीं भूलता।
उसके रिश्ते इंसानों से भी इतने गहरे होते हैं कि कई बार वो इंसान से ज्यादा इंसान लगता है। जब कोई साथी मरता है तो वो उसके पास घंटों बैठा रहता है, कभी कभी रोता भी है। हाथी का दूहक मौन होता है, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह जाती हैं। नेपाल के ग्रामीण उसे गणेश जी का रूप मानते हैं। गांवों में जब हाथी आता है तो लोग पूजा करते हैं, क्योंकि वो देवता है सजीव, संवेदनशील और सच्चा। हाथी की सबसे बड़ी खूबी है उसका संयम। वो सहता है, समझता है, लेकिन जब उसकी सहन शक्ति टूटती है तो पूरा जंगल हिल जाता है। 5. मैको तोता, अमेज़न का रंगीन वफादार। जंगल में जब सुबह होती है तो सबसे पहली आवाज मैको तोते की होती है। उसकी आवाज में जीवन है, उत्साह है और रंगों की एक पुकार है। मैको तोता सिर्फ सुंदर नहीं होता, वो बेहद वफादार होता है। एक बार जिसे अपना साथी बना ले तो जिंदगी भर उसी के साथ रहता है। इंसानों जैसी वफादारी परिंदों में कम ही मिलती है। उसके पंखों के रंग लाल, नीला, पीला जैसे इंद्रधनुष के टुकड़े हों, लेकिन उसका सबसे खूबसूरत रंग उसकी आत्मा का होता है। वो रंग जो हर रिश्ता निभाने में झलकता है। मैको को अमेज़न का दूत माना जाता है। जहां ये उड़ता है वहां जंगल जागता है। उसकी बोली में जोश होता है, पर आंखों में शांति। वो हमें सिखाता है खूबसूरती सिर्फ रंगों में नहीं होती, बल्कि निभाए हुए रिश्तों में होती है। ये जानवर हमें सिर्फ जंगल की कहानियां नहीं सुनाते, ये हमें हमारी खुद की इंसानियत की याद दिलाते हैं। जैगुआर की चुप्पी, लंगूर की मासूमियत, एनाकोंडा की शक्ति, हाथी का प्रेम और मैको की वफादारी, ये सब हमें सिखाते हैं कि प्रकृति ही असली शिक्षक है।